हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने इकाई का अंक निकालने के कुछ बेसिक रूल पढ़े थे और इस वीडियो में हम उन्हीं रूल का उपयोग करके कुछ सवाल करने वाले हैं कि आखिर उन रूल का हमें उपयोग कैसे करना है और एग्ज़ाम में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज का यह वीडियो है वो बहुत ही शानदार होने वाला है, तो आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हमने पिछले वीडियो में कौन से रूल पढ़े थे? हमने पढ़ा था कि जीरो, 1, 5 और 6 अगर यह किसी संख्या का आधार है, आधार का अगर इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है, तो जो आंसर आएगा हमारा, जो आंसर आएगा उसका भी इकाई का अंक क्या होगा? सेम ही होगा। 0 होगा तो 0, 1 तो 1, 5 तो 5 और 6 तो 6। ये पढ़ा था। ये क्या है? आधार। घातांक से मतलब नहीं है, आधार इकाई अंक। ठीक है, जैसे आ गया 25। 25 की घात कितनी ले लो? n ले लो। चाहे n का मान 5 हो, 10 हो, 15, 20, 25 कितना भी हो, 10, 20 हज़ार, 10, 4 लाख, 1,85,000, जो भी जितना भी हो, इसका जो आंसर आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा? 5 ही होगा। ठीक है, पहला रूल आपके समझ में आ गया। जो कल रूल पढ़े थे हमने उनका एक बार रिवीजन लगा लेते हैं। ठीक है, अब देखो अगला रूल, सेकंड नंबर हमने रूल क्या पढ़ा था? सेकंड नंबर हमने रूल पढ़ा था किसका? जब आधार का इकाई का अंक 4 और 9 हो। ठीक है, जब इकाई अंक 4 हो और जो ऊपर घातांक है वो क्या हो? सम हो। और क्या कंडीशन हो सकती है? आधार का अंक 4 है और इकाई अंक क्या हो? विषम। विषम हो सकता है। आधार का इकाई अंक 9 हो सकता है, 9 हो सकता है, उसकी घात सम हो सकती है। और आधार का इकाई अंक 9 हो सकता है, उसकी घात क्या हो सकती है? विषम हो सकती है। ठीक है, अगर इसकी घात सम है, जैसे मान ली कि घात 2 है, तो 4 की घात 2 कितनी होगी? 16। तो इसका आंसर इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। अगर घात 3 है तो 3 विषम है। 3 हो, 5 हो, 7 हो, कितनी हो, मगर हम समझने के लिए 3 मान लेते हैं। अगर 3 है इसका मतलब विषम है। विषम है तो 4 की घात 3 कितनी होती है? 64 होती है। तो इकाई का अंक क्या आएगा? इसका 4 ही आएगा। अगर विषम है, सम है तो 6 और विषम है तो सेम, वही रूल इसमें लगेगा। अगर 2 माने तो 9 की घात 2 कितना कैसी होता है? कैसी है, तो इकाई का अंक क्या आ गया? 1। और अगर 9 की घात 3 माने या 9 की घात 1 मान लो, 9 की घात 1 भी क्या होती है? 9। तो इकाई का क्या आएगा? 9। अगर विषम है तो सेम आ रहा है 4, 4। विषम है तो 9, 9 सेम आ रहा है। अगर सम है, सम है तो 4 का तो इकाई अंक 6 आएगा और 9 का इकाई अंक क्या आएगा? 1। याद करने की जरूरत नहीं है, अगर भूल जाओ तो आप यह नियम लगा कर देख लेना, मान कर देख लेना। अगर आपको यह दे दे कि 24 की घात 678, तो आपको 678 की जरूरत नहीं है। अगर नियम भूल जाओ, आप इतना ही कर लेना कि 4 इकाई में है, ऊपर क्या है? सम है, तो 4 की घात 2 कर लेना, वहाँ 16 आ गया। तो 16 का 6 है तो हाँ 6 है, तो ये भी सम है, आधार 4 है, तो इसका भी क्या मान आएगा? 2 ही, ये 6 ही आएगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप 4 की घात ही 8 करो, 4 की घात 678 करो। आप ये देखना सिर्फ कि आधार में 4 है और घातांक में सम है, तो 4 है, सम कोई भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 6 है तो आंसर 6 आएगा, इसका 1 आएगा। ठीक है, ये बात हो गई। 0, 1, 5, 6 का समझ में आ गया, 4 और 9 का समझ में आ गया। आगे हम देखते हैं, अगर आधार का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 हो। अगर आधार का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो, तो जो ऊपर घात होती है, हमें घात, घात में भाग देना है 4 का, और घात में जो भाग देने पर शेष फल आएगा, उस शेष फल को हमें क्या मानना है? घातांक मानना है। कैसे मानेंगे? जैसे एक संख्या आ गई
338। 338 की घात है 55। इसका हमें क्या करना है, शेषफल ज्ञात करना है। तो आधार का अंक 8 है, 8 है, तो 8 है तो क्या करना है, घातांक में 4 का भाग देना है। तो 55 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 चौक 48, 13 दूनी 26, 13 चौक 52 है, तो शेष 13 चौक 13 बार तो भाग गया। मैं शेषफल कितना आया, 13 चौक 52 हो गया, तो शेषफल कितना बच गया, 3 बच गया। ठीक है, तो आप चाहे 238 की घात 55 का शेषफल निकाल लो, चाहे 238 की घात 3 का शेषफल निकाल लो, आंसर दोनों का क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, अब देखो, अब 238 की घात 3 का आप मान नहीं याद कर सकते। हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ इकाई का अंक चाहिए, इकाई का अंक चाहिए हमें तो इकाई का अंक, तो इसका 8 ले लो, इसका 3, तो इसका जो आंसर इकाई का अंक आएगा वही क्या आएगा, ये 8 ले लिया और ऊपर 3, तो ये 3 लगा दी। तो हमने जो ये बड़ा रूप था इसका छोटा रूप क्या बना लिया, 8 की घात 3 बना लिया। ये यहाँ इकाई का अंक लिया और यहाँ का सिर्फ शेषफल लिया, यहाँ का इकाई का अंक 8 आया, यहाँ का शेषफल क्या आया, 3 आया। ठीक है, अब 8 की घात 3 क्या होता है, अगर आपको डायरेक्ट मान आता है तो ठीक है, वरना आपको पता है कि 8 गुणा 8 गुणा 8 आता है। ठीक है, तो 8 गुणा 8 क्या होता है, 64 होता है। तो इन दोनों की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 64 लिख सकते हैं, 64 लिख दिया। ठीक है, गुणा ये 8 है, तो अब 64 को 8 से गुणा करने की जरूरत नहीं है हमें, हमें सिर्फ इकाई का अंक चाहिए। तो 4 को 8 से गुणा कर दो, तो 4 को अगर 8 से गुणा करोगे तो 8 क्या होता है, 32 होता है, और 32 में भी इकाई का अंक क्या है, 2 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका इकाई का अंक कितना जाएगा, इसका इकाई का अंक आ जाएगा 2। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब कुछ सवाल देखते हैं। देखो, जैसे हमारा पहला सवाल है, 5 की घात 81 48 का इकाई का अंक ज्ञात करो। ठीक है, तो पहला रूल था हमारा, क्या था पहला हमारा रूल, हमारा पहला रूल था 0 1 5 6। अगर आधार का इकाई का अंक है तो आंसर में भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसमें क्या है, आधार में 5 है, तो इसमें इकाई का अंक आंसर क्या जाएगा, 5। ठीक है, समझ में आ गया। अगला सवाल देखें, अगला सवाल है 7 की घात 343 का इकाई का अंक ज्ञात करो। इसका इकाई का अंक ज्ञात करना, तो 7 का रूल चाहिए हमें। 7 का रूल अपने अभी भी पढ़ा था, क्या था, 2 3 7 8 जिसमें हो उसमें घात में 4 का भाग देकर शेषफल ज्ञात करना है। मतलब ऐसा छोटा रूप हमें बनाना है। तो छोटा रूप कैसे बनेगा, छोटा रूप देखो, यहाँ तो इकाई का अंक ही है, तो इसमें क्या देना है, 343 में 4 का भाग दो। तो 343 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 का 8 चौक 32, 2 बच गए, ये 3 उतारा, कितना गया, 7 अरी 21, शेषफल कितना बचा, नहीं 7 अरी 21 नहीं, ये आपका कितना होता है, 6 चौक 24 होता है, 5 चौक 20 होता है, कितना शेषफल बच गया, 3। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, हमें शेषफल से मतलब है। तो 7 की घात 343 न लिखकर हम क्या लिख सकते हैं, 7 की घात 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम, ये सिर्फ कार्य आप साइड में कर लेना। ठीक है, अब देखो 7 की घात 3 कितना होता है, 7 की घात 343 ही होता है। तो 343 का इकाई का क्या आ गया, 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में कैसे करना है। अब देखो, हमारा अगला सवाल लेते हैं हमें, 7 गुणिया सी 4, इसकी घात दे दिया हमें, अगर दे दे 7 9 9 4। ठीक है, तो हमें पता है हमें क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है इसका इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, x का इकाई का अंक देखेंगे पहले, आधार का इकाई का अंक क्या है, आधार का इकाई का अंक क्या है, 4। तो 4 और 9 का रूल हमने अभी पढ़ा था, 4 और 9 का रूल क्या पढ़ा था, कि 4 और 9 हो, अगर सम है तो 4 का 6 बनेगा, अगर विषम है तो 4 का 4 रहेगा।
तो सम है तो 6 बनेगा। ठीक है, अब देखो सम है 4 है, इसका सम है तो सीधा 6 बनेगा। अगर रूल में आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप यहाँ से सिर्फ 4 ले लो, आधार तो 4 ले लिया, ऊपर क्या सम है तो सम आप सिर्फ 2 ही मान लो, इतनी बड़ी संख्या आपको मानने की जरूरत नहीं है। तो 4 की घात 2 कितना होता है 16, और इस 16 का इकाई का अंक क्या आया 6, तो यही 6 अंक क्या गया यहाँ। ठीक है, आपको समझ में आ गए। आप ऐसे सवाल और भी देख सकते हो, आपके पास अगर कोई बुकलेट है तो आप इसमें से भी सवाल सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आपको हमारा तरीका पढ़ाया हुआ कैसा लगा, आपको हमारा बताया हुआ कंसेप्ट कितना समझ में आया, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी आसान भाषा में इकाई का अंक निकालना सीख सके। थैंक यू।